में डेप्रिसिएशन एज पर कंपनी एक्ट कैसे कैलकुलेट होता है और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट कैसे कैलकुलेट होता है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं डेप्रिसिएशन एज पर कंपनी एक्ट के बारे में। जब भी हम डेप्रिसिएशन एज पर कंपनी एक्ट कैलकुलेट करते हैं तो हमें उसके लिए एसेट वाइज और डे वाइज उसे कैलकुलेट करना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसका फॉर्मेट कुछ ऐसे होता है, जिसमें हमें क्या करना होता है, सीरियल नंबर क्या होगा उसका पर्टिकुलर, यानी कि आप किसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ट कर रहे हैं, उसका ग्रोस ब्लॉक क्या है, एडिशन क्या है और टोटल ग्रोस ब्लॉक आपका क्या है। उसके बाद जिस डेट को आप कैपिटलाइज कर रहे हो उसकी डेट यहाँ पे, लास्ट ईयर तक डेप्रिसिएशन क्या था और लास्ट ईयर का आपका नेट ब्लॉक क्या था, यानी कि ओपनिंग ग्रोस ब्लॉक और नेट ब्लॉक क्या है। उसके बाद सेल वैल्यू आपको निकालनी होती है जो 5% आपको लेनी होती है। उसके बाद नेट वैल्यू, यानी ग्रोस ब्लॉक में से आप सेल वैल्यू निकालेंगे तो नेट वैल्यू आपकी आ जाएगी। उसके बाद यूज लाइफ, यूजफुल लाइफ और बैलेंस लाइफ, फिर डेप्रिसिएशन रेट। डेप्रिसिएशन रेट का हम एक फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, वन, जो मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। ये हमारा डेप्रिसिएशन का फार्मूला है। इस फार्मूले से हम डेप्रिसिएशन अपना कैलकुलेट करते हैं, वन माइनस ब्रैकेट शुरू सैलरीज वैल्यू डिवाइडेड बाय नेट ब्लॉक, ब्रैकेट वन उसकी पावर, ब्रैकेट शुरू 1 डिवाइडेड बाय बैलेंस लाइफ इनटू 100। ये हमारा जो डेप्रिसिएशन का फार्मूला, इसलिए हम सैलरीज वैल्यू वहां पे निकालते हैं और उसके बाद आपकी डेप्रिसिएशन रेट यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है इस फार्मूले से। फिर डेप्रिसिएशन आप उस पे निकाल सकते हो, फिर आपका नेट ब्लॉक आ जाता है। तो ऐसे हम फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन करते हैं। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, लैंड पे तो कुछ नहीं, आपका जो ग्रोस ब्लॉक है सेम वही नेट ब्लॉक रहेगा, इस पे कोई डिप्रिसिएशन आपका चार्ज नहीं होता है। उसके बाद अगर बात करें बिल्डिंग के, तो बिल्डिंग पे जैसे आपका ग्रोस ब्लॉक है, हमारे एडिशन इसमें कुछ हुआ नहीं है तो सेम है, ग्रोस ब्लॉक उतना ही आ गया। कब हमने कैपिटलाइज किया था, 31 मार्च 2009 को। डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इसलिए जरूरी होती है क्योंकि इससे हमें इसकी यूज्ड लाइफ निकालनी होती है, यानी कि एज ऑन डेट की यानी एज ऑन डेट हमारी एसेट कितने ईयर यूज हो चुकी है। तो उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन, यानी 31 मार्च 2019 तक इसका डेप्रिसिएशन क्या था। अभी जो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं 31 मार्च 2020 का कर रहे हैं, तो उसके बाद आपका नेट ब्लॉक आ जाएगा, ओपनिंग नेट ब्लॉक, यानी कि जो लास्ट ईयर का ग्रोस ब्लॉक था उसमें से आप डेप्रिसिएशन लेस करोगे तो आपका यहाँ पे नेट ब्लॉक आ जाएगा। उसके बाद सैलरी वैल्यू जो आपको 5% यहाँ पे लेनी होती है वो हमने ले ली है। उसके बाद नेट वैल्यू, यानी ग्रोस ब्लॉक में से आप सैलरी वैल्यू निकालोगे तो आपकी नेट वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपकी यूज लाइफ, इससे जो फार्मूला है आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे ऊपर आपको, तो हमें यहाँ पे 31 मार्च, अगर आप 31 मार्च 2020 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको 31 मार्च 2019 लिख लेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा, करंट डेट माइनस और जिस डेट को आपने उसे कैपिटलाइज किया था उसको आप माइनस करोगे डिवाइड बाय 365, इससे आपका ईयर में आ जाएगा कितने साल आपकी एसेट यूज हो गई है। उसके बाद आपकी यूजफुल लाइफ कितनी थी एसेट की, ये 30 साल थी। बिल्डिंग जो लाइफ है 30 साल होती है। ये कहाँ से हमें पता लगता है, ये कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है शेड्यूल 2 में, वहां से आप देख सकते हो, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। वो बैलेंस लाइफ, यूजफुल लाइफ में से यूज्ड लाइफ निकाल दोगे तो आपकी यूजफुल लाइफ आ जाएगी। ये सारा इसलिए हमें करना होता है ताकि हम अपना डेप्रिसिएशन का रेट निकाल सकें। जो भी मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन का जो फार्मूला होता है हमारा वन माइनस, जो भी मैंने आपको डेप्रिसिएशन का फार्मूला बताया है, उसके बाद इस रेट से आपके डेप्रिसिएशन का यहाँ पे लग जाता है नेट ब्लॉक इनटू डेप्रिसिएशन रेट, इससे आपका निकल के यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये नेट ब्लॉक आपका कैलकुलेट हो जाता है। तो उसके बाद अगर मशीनरी की बात करूँ, ऐसे ही हम मशीनरी पे निकालेंगे ग्रोस ब्लॉक क्या था, उसके बाद किस डेट को कैपिटलाइज किया और क्या कितना लास्ट ईयर तक कितना इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। अभी नेट ब्लॉक क्या है, सेल वैल्यू निकालेंगे, नेट वैल्यू, यूजफुल, ये सारा निकल के हमारा डेप्रिसिएशन रेट यहाँ पे निकल जाएगा और फिर हम डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएंगे तो हमारा करंट ईयर का नेट ब्लॉक आ जाएगा। तो ऐसे आपको ये सारा यहाँ पे जितने भी आपके पास एसेट है, एसेट वाइज आपको सारा यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन करना होता है। उसके बाद आपको ये बनाना होता है इसका शेड्यूल, जो हमें बैलेंस शीट के लिए जरूरी होता है। अब इसके लिए क्या करना होता है आपको, सबसे पहले आपको जो आपका लास्ट ईयर का शेड्यूल बना हुआ है उससे क्या करना है, आपको जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सारे बैलेंस आपको ओपनिंग डाल देंगे। जैसे मैंने अभी यहाँ पे सारे बैलेंस आपके ओपनिंग डाल दिए,
1/4/19 को जो 31/3/19 के बैलेंस थे, ग्रोस ब्लॉक को ओपनिंग मैंने डाल दिए, अभी क्लोजिंग मेरा यहाँ पे सेम ही आ रहा है। जो एडिशन होगा मैं यहाँ पे डाल दूंगा, डिलीशन होगा यहाँ पे डाल दूंगा। डिलीशन मीन्स जो आपने सेल कर दी है या फिर एसेट को अपने स्क्रैप हो गई है मतलब। तो उसके बाद ऐसे में डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस मैंने डाल दिया है, क्लोजिंग भी सेम आ रहा है। जो करंट ईयर का मैं यहाँ पे डाल दूंगा, जो मैंने अभी कैलकुलेट किया आपको फिक्स एसेट रजिस्टर से। ऐसे ही अगर मैं आपको फिर ग्रोस ब्लॉक में इसे डेप्रिसिएशन मैच करूंगा तो आपका नेट ब्लॉक आ जाएगा। चलो इसको हम करके देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं एडिशन की, तो हमने अभी प्लांट एंड मशीनरी पे चेंज की फॉर द ईयर में। तो ऐसे आपको जो आपका ब्लॉक होगा उसके हिसाब से आपको नीचे यहाँ पे टोटल लगा लेना है, ताकि आपको यहाँ से लिंक से उठा सके। तो ऐसे यहाँ पे फर्नीचर पे हमने एडिशन किया, प्लस का साइन करना, फिक्स एसेट रजिस्टर पे जाना है और वहां से आपको फर्नीचर पे भी क्लिक कर देना है ऐसे। तो आप क्या है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारा जितना डेप्रिसिएशन है करंट ईयर का, वो हमने जो यहाँ पे अभी कैलकुलेट किया था हम उसको यहाँ से लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे लैंड के ऊपर अभी 0 है, बिल्डिंग के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं। ऐसे में सबका यहाँ पे लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन एज पर प्लांट एंड मशीनरी का ये हो गया, और फर्नीचर एंड फिक्चर्स का ये हो गया, एंड व्हीकल्स। तो अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी ये मेरा फार्मूला क्लोजिंग भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे मेरे को नेट ब्लॉक निकालने के लिए क्या करना है, ग्रोस ब्लॉक नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। तो ये मेरा यहाँ पे नेट ब्लॉक भी कैलकुलेट हो गया। तो ये मेरा बिल्कुल यहाँ पे रेडी है डेप्रिसिएशन शेड्यूल एज पर कंपनी एक्ट। तो अब मैं इसको ये अपने फिक्स एसेट रजिस्टर से मैच कर लूंगा और ये मेरा मैच होना चाहिए। जो फिक्स एसेट रजिस्टर है मेरा अपना जो मैं सॉफ्टवेयर में जिसमें अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ उससे भी टैली होना चाहिए, जैसे टैली वगैरह से, और इसे फिक्स एसेट रजिस्टर से भी। जैसे मेरा ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 12,39,020 है, तो यहाँ पे 12,39,020 है, 115 की मैंने एडिशन की है, यहाँ पे भी 115 आ रहा है। ऐसे मेरे 1354 ग्रोस ब्लॉक टोटल हो गया, तो यहाँ पे 1354। डेप्रिसिएशन मेरा फॉर द ईयर 71,367 है और यहाँ पे भी इतना ही आ रहा है। अब नेट ब्लॉक 698,910 मेरा आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे 698,910 11 मतलब राउंडिंग होम में सेम आ रहा है। तो दोस्तों ऐसे हम बनाते हैं डेप्रिसिएशन चार्ट एज पर कंपनी एक्ट। तो मैं दोबारा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले आपको फिक्स एसेट रजिस्टर बनाना है, जिसमें आपको डिटेल बनानी पड़ेगी। इसमें आपका सारी जितनी भी आपके पास एसेट है सारी आपको एक एक एसेट यहाँ पे लिखनी है, उसकी लाइफ लिखनी है और उसका डेप्रिसिएशन रेट के हिसाब से उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। जो डेप्रिसिएशन रेट, जो इस पे डेप्रिसिएशन रेट का फार्मूला है ये फार्मूला है 1 माइनस ब्रैकेट शुरू सैलरीज वैल्यू डिवाइडेड बाय नेट ब्लॉक ब्रैकेट बंद और पावर 1 डिवाइडेड बाय बैलेंस लाइफ इनटू 100। उसके बाद ये फार्मूले से आपका यहाँ पे रेट आ जाएगा। अब इसके लिए बात आती है कि आपकी यूजफुल लाइफ कहाँ से लेनी होती है। यूजफुल लाइफ आपको एज पर कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग लेनी होती है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहां से आप इसे ले सकते हैं। दोस्तों ये हमारा, उसके बाद फिर क्या करना है आपको, जो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है आपके सारे लिख लेने हैं और फिक्स एसेट रजिस्टर से लिंक से आपको यहाँ पे सारी एडिशन डाल देनी है। उसके बाद आपका क्लोजिंग ऑटोमेटिक ग्रोस ब्लॉक का आ जाएगा। फिर करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन आपने फिक्स एसेट रजिस्टर में चार्ज किया वो यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ग्रोस सारे डेप्रिसिएशन टोटल आ जाएगा। उसके बाद आपका नेट ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों ये था हमारा एज पर कंपनी एक्ट के हिसाब से कैसे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट के बारे में। दोस्तों जब हम इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो हमें यहाँ पे एसेट वाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो इनकम टैक्स एक्ट में डिक्लेयर किया गया है कि किस ब्लॉक के ऊपर कितना रेट चार्ज करना है। इस पे आपको कोई एसेट की लाइफ से कोई एसेट वाइज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ सारी जो आपका ओपनिंग बैलेंस था लास्ट ईयर का, इसमें आपको ग्रोस ब्लॉक मेंटेन नहीं करना होता। सबसे पहले तो इसमें सिर्फ आपको नेट ब्लॉक ही मेंटेन करने
मेंटेन करके ही चलना होता है। और जो आपका डिफरेंस होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन का और एज पर कंपनी एक्ट का, वो दोनों सेम नहीं होगा। आपका नेट वैल्यू वो दोनों में डिफरेंस रहेगा। उसी की वजह से आपका डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आता है। वो कैसे कैलकुलेट होता है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम डेप्रिसिएशन के बारे में बात करते हैं। तो जो भी हमारा लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था वो सारे हमने ओपनिंग लिख लिए हैं। उसके बाद जो हमने एडिशन किया है, अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने 180 दिन से कम एसेट को यूज किया है तो आपके ऊपर उसे हाफ रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज आपको करना होगा। जैसे 10% है तो 5% के हिसाब से। और अगर आपने 180 दिन से ज्यादा उसको यूज किया है तो आप उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। तो ऐसे मैंने जितना एडिशन किया था मैंने एडिशन सारे यहाँ पे डाल दिया। पूरा था मेरे 180 दिन से ज्यादा, तो मेरे यहाँ पे टोटल आ गए। और जो जो रेट था मेरे डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। 10%, 15%, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा और ये सारे रेट वहां से आप ले सकते हो। और उसके बाद आपका यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इसमें क्या आपको जो ब्लॉक के आपका टोटल कितना है, ओपनिंग कितना था, एडिशन कितना किया और टोटल आपका जाता है, उसके ऊपर आपको सिंपल एक फॉर्म जितना रेट है उस ब्लॉक के ऊपर है उसे रेट से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और क्लोजिंग बैलेंस आपको वहां पे निकाल देना है। तो इसमें हम ग्रोस ब्लॉक को मेंटेन करके नहीं चलते, इसमें सिर्फ हमें नेट ब्लॉक मेंटेन करके ही चलना होता है। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो हमने देखा कि हम डेप्रिसिएशन एज पर कंपनी एक्ट और एज पर इनकम टैक्स एक्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।